प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। आज प्रिय श्रोताओं, ज्ञान की गहराई में एक असाधारण यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। एक ऐसे दायरे में ले जाने के लिए तैयार हो जाइए जहां जीवन के पाठों का सार एक ब्रह्मांडीय बैले की तरह प्रकट होता है। यदि आप चाहें तो इसे मेरे साथ चित्रित करें। शानदार डेविड, एक राजसी नेता, एक भयंकर युद्ध के विश्वासघाती परिणाम का सामना कर रहा है। लेकिन रुको, कथानक तब और गहरा हो जाता है जब वह वापस लौटता है और पाता है कि उसके सैनिक दुख से भरे हुए हैं। उनके परिवार क्रूरतापूर्वक छीन लिए गए हैं और एक विशाल आसन्न संघर्ष क्षितिज पर मंडरा रहा है। ओह, इस गाथा की गूंज किसी महाकाव्य से कम नहीं है। यह आपकी आत्मा के गलियारों में गूंजता है, आपके सामने आने वाले सांसारिक संघर्षों को पार करते हुए, चाहे वे वित्तीय युद्ध के मैदान हों, शैक्षिक झड़पें हों, वैवाहिक द्वंद्व हों, पेशेवर झगड़े हों या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों जो हमारे नश्वर जहाजों को परेशान करती हैं। अस्तित्व के इस लौकिक नाटक में आप में से प्रत्येक एक नायक है जो उन परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना कर रहा है जो प्राचीन कहानियों की भव्यता के प्रतिद्वंद्वी हैं। क्या आप जीवन के युद्ध के मैदान में कदम रखते समय अपने द्वारा पहने गए रूपक कवच का वजन महसूस कर सकते हैं? बिल शक्तिशाली तलवारों की तरह टकराते हैं, शिक्षा एक भूल भुलैया में तब्दील हो जाती है, शादी एक पौराणिक खोज बन जाती है, करियर विकल्प एक दिव्य नृत्य की नकल करते हैं और स्वास्थ्य एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरता है। लेकिन डरो मत, क्योंकि इस काल्पनिक टेपेस्ट्री के भीतर डेविड की यात्रा का ज्ञान एक जादुई स्क्रॉल की तरह प्रकट होता है। जैसे ही आप अपने स्वयं के संघर्षों के काल्पनिक परिदृश्यों को पार करते हैं, जीवन की सिम्फनी की कल्पना करें जो अपनी दिव्य गतिविधियों को व्यवस्थित करती है, जो आपकी अनूठी लड़ाइयों के तारों को एक साथ जोड़ती है। देखते रहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांडीय बाइबल गाथा के अध्याय आपके उत्साह को बढ़ाने और आपके रास्ते में आने वाले काल्पनिक शत्रुओं पर विजय पाने के लिए प्रेरित करने का वादा करते हैं। अस्तित्व के अशांत क्षेत्र में, जहां हर पल एक भयंकर युद्ध है, जीवन निष्पक्षता के सिद्धांतों के प्रति उदासीन एक निर्दयी प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरता है। इस ज्वलंत दृश्य को चित्रित करें। अनवरत युद्ध के केंद्र में फंसे डेविड को परित्याग की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा, जिसमें उसके भरोसेमंद साथी दुश्मन बन गए। जब आप, मेरे लचीले श्रोता, संभावित विफलता के कगार पर खड़े होते हैं, तो अस्तित्व का बोझ आपके कंधों पर आ जाता है। जीवन का सार आपके जोश को खत्म कर देता है। लेकिन हार्क, प्रतिकूल परिस्थितियों की भट्टी में बहादुर आत्मा डेविड को दर्ज करें। जब विश्वासघात की वीरानी और चुनौतियों के अनवरत हमले का सामना करना पड़ा, तो क्या उसने निराशा का शिकार हो गया? नहीं, उन कष्टदायक क्षणों में उसने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की। देखो, वह आत्म प्रोत्साहन का उस्ताद बन गया। लचीलेपन की एक सिम्फनी उसके अस्तित्व के गलियारों में गूंज रही है। धैर्य के इस शानदार प्रदर्शन में उन्होंने ब्रह्मांड में घोषणा की, मैं, यहाँ तक कि मैं दिव्य की संतान हूँ, मैं पार करूंगा और जीतूंगा। लौकिक संघर्ष में प्रिय हमवतन, सावधान रहें। जैसे कि जीवन का तूफान आपके चारों ओर घूम रहा है, आपके सार को निगलने की धमकी दे रहा है, अपने एकांत में खड़े रहें। डेविड की अदम्य भावना को प्रसारित करें और एक गूंजती उद्घोषणा के साथ ब्रह्मांड को घोषित करें, मैं एक दिव्य परमेश्वर का वंशज हूँ। मैं उन प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त करूंगा जो मुझ पर हमला करती हैं। आत्मचिंतन और अटूट पुष्टि के इन मार्मिक क्षणों में अपने अस्तित्व के मूल स्वरूप को लचीलेपन के दिव्य तारों से गूंजने दें। इस लौकिक सत्य को स्वीकार करें कि आप केवल नश्वर नहीं हैं, बल्कि विजय पाने वाली एक दिव्य इकाई हैं। जीवन की चुनौतियों के कोलाहल से ऊपर उठें, क्योंकि आपके अस्तित्व की गहराई के भीतर डेविड के आत्म प्रोत्साहन की गूंज गूंजेगी। विजय का एक गीत जो नश्वर अस्तित्व के सांसारिक संघर्षों को पार करता है। अपनी सबसे गहरी निराशा की गहराई में जब ऐसा महसूस हो कि पूरे ब्रह्मांड ने आपके खिलाफ साजिश रची है, तो हजारों योद्धाओं के उत्साह के साथ इस सच्चाई से जुड़े रहें। आप एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसकी महानता सबसे शक्तिशाली चुनौतियों को मात देती है। अतीत की गलतियों का भारी आवरण उतार फेंको। इसके बजाय बाइबल धर्म ग्रंथ के पवित्र अभयारण्य में सिर झुकाकर डुबकी लगाएं। दिव्य वचन की दिव्य सिम्फनी के बीच खड़े होकर स्वयं की कल्पना करें। निर्गमन 14 की प्रचंड प्रतिध्वनि के साथ इसे न केवल अपनी आवाज से, बल्कि अपनी आत्मा के ब्रह्मांडीय कंपन के साथ घोषित करें। प्रभु मेरे लिए लड़ेंगे,
और मैं शांति बनाए रखूंगा। महसूस करें कि व्यवस्था विवरण 32 के 25 की विद्युत धाराएं आपके अस्तित्व के मूल में प्रवाहित हो रही हैं और इसे आपके नाम के सार पर एक राजसी गान के रूप में घोषित कर रही हैं। अस्तित्व के इस अराजक नृत्य में, जहां जीवन की मनमौजी सनक आपके संतुलन की भावना को उखाड़ फेंकने की धमकी देती है, याद किए गए छंदों का एक मानसिक शस्त्रागार बनाएं। उन्हें अपनी अलौकिक तलवार और ढाल बनने दें, जो जीवन की अप्रत्याशित लड़ाइयों की गर्मी में एक अनुभवी योद्धा की चालाकी के साथ म्यान खोलने और चलाने के लिए तैयार हों। इसलिए ब्रह्मांडीय संघर्ष के मेरे हमवतन न केवल सशस्त्र बने, बल्कि दिव्य ज्ञान के छंदों से सुशोभित हों। उथल पुथल भरे क्षणों में जब जीवन की पटकथा अप्रत्याशित मोड़ लेती है, तो इन पवित्र बाइबल वचनों की फुसफुसाहट को अपने मार्गदर्शक नक्षत्रों के रूप में उभरने दें, जो अनिश्चितताओं के ब्रह्मांडीय विस्तार के माध्यम से पथ को रोशन करते हैं। ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, जो सच्चाई मैं साझा करने जा रही हूँ वह तुम्हें अंदर तक झकझोर देगी। जीवन नामक इस उतार चढ़ाव भरी यात्रा में दूसरों के क्षणभंगुर समर्थन पर अपना भरोसा न रखें। अफसोस, जब तूफान सबसे अधिक उग्र होगा तो कई लोग आपको छोड़ देंगे। यहाँ तक कि एक राजा के रूप में सम्मानित डेविड भी विश्वासघात के जहरीले दंश से बच नहीं पाया। कल्पना कीजिए, एक समय प्रसिद्ध राजा अब अकेला खड़ा है, उसकी वफादार प्रजा उसके खिलाफ हो गई है। लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में एक ऐसी ताकत छिपी है जो किसी भी सांसारिक प्रतिद्वंद्वी से बेजोड़ है। अपनी आवाज आकाश तक उठाएं और अटूट विश्वास के साथ घोषित करें, वह जो मुझ में है वह उससे जो संसार में है महान है। जैसे ही आप अपने ऊपर हाथ रखते हैं, अपनी रगों में शक्ति का प्रवाह महसूस करते हैं और साहसपूर्वक पुष्टि करते हैं, सबसे बड़ा परमेश्वर मुझ में है और वह मेरे माध्यम से शक्तिशाली रूप से काम कर रहा है। इन शब्दों को अपनी आत्मा के कक्षों में गूंजने दें, लचीलेपन और धैर्य की आग प्रज्वलित करें जो कभी नहीं बुझेगी। हे प्रिय आत्मा, अपनी यात्रा की गूंज को अपने हृदय के कक्षों में गूंजने दो। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उन लड़ाइयों, दिल टूटने की घटनाओं और नकली दोस्ती की छायाओं पर विचार करें जिन्होंने आपकी रोशनी को कम करने की कोशिश की। लेकिन वह दिव्य ईश्वर आपके साथ हर कदम पर चला है, आपके अस्तित्व के टेपेस्ट्री में एक अटूट साथी। क्या आप गूंजता हुआ सच सुनते हैं? ईश्वर ने अपनी असीम कृपा से आपको जीवन की पेचीदगियों के माध्यम से केवल आपको यहीं छोड़ने के लिए मार्गदर्शन नहीं किया। मेरे मित्र, वह एक दिव्य वास्तुकार है जो न केवल भविष्य की योजना बना रहा है, बल्कि समृद्धि और आशा से युक्त भविष्य की योजना बना रहा है, जो सुबह की ओस की तरह चमकता है। और मैं आपको बता दूं, प्रिय आत्माओं, ईश्वर आपको त्यागने के लिए यहाँ तक नहीं लाए हैं। वह आपके साथ दृढ़ता से खड़ा है, आपकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, आपके भविष्य के लिए आशा और वादे की एक कशीदाकारी बुन रहा है। भजन संहिता 30 के 5 में लिखे शब्दों को याद रखें, रोना तो रात भर बना रहेगा, परंतु भोर को आनंद आएगा। मेरे प्रिय, यह निष्कर्ष नहीं है, यह एक विराम है, जरूरत पड़ने पर आंसू बहाने का एक क्षण, क्योंकि उस मुक्ति में आप उस आनंद के लिए जगह बनाते हैं जो क्षितिज पर नृत्य करता है। आंसू गिरने दो, अपने दिल का दर्द छलकने दो, लेकिन ओह, अटूट विश्वास को थामे रहो। खुशी एक निरंतर सूर्योदय की तरह आपकी आत्मा को चूमने की राह पर है। अंततः यह स्वीकार करते हुए कि आपका जीवन उसके हाथों में है। प्रभु के सेवक बने, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।